ब्रह्मांड के रहस्य, एक सफर की शुरुआत। यह सफर हमें उन अनगिनत रहस्यों की ओर ले जाएगा जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी ब्रह्मांड दिखता है। यह ब्रह्मांड अनंत है और इसके हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। तारों का टिमटिमाना, ग्रहों का घूमना और आकाश गंगाओं का डांस, ये सब देख के यार दिमाग घूम जाता है। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा अपनी एक अलग कहानी कहती है। आकाश गंगाओं का डांस, ये सब देख के यार दिमाग घूम जाता है। सोचो, इस अनंत फैलाव में क्या क्या छुपा होगा। क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? सोचो, इस अनंत फैलाव में क्या क्या छुपा होगा। क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? हमारी सोच से भी परे ब्रह्मांड में न जाने कितने राज दबे पड़े हैं। हमारी सोच से भी परे ब्रह्मांड में न जाने कितने राज दबे पड़े हैं। ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अनगिनत रहस्य हमारे सामने हैं। सदियों से वैज्ञानिक इन राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए थ्योरी बना रहे हैं इन ब्रह्मांडीय पहेलियों को सुलझाने के लिए। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। ये सफर हमें उन बेसिक नियमों तक ले जाएगा जो इस विशाल ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि 4 फंडामेंटल फेनर्स हैं जो नेचर में काम करते हैं: गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ये फाइनर्स हर चीज को एक साथ बांधे रखते हैं। हर कण, हर परमाणु, हर तारे और हर आकाश गंगा को। ये फाइनर्स हर चीज को एक साथ बांधे रखते हैं। हर कण, हर परमाणु, हर तारे और हर आकाश गंगा को। इन फाइनर्स के बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। लेकिन सोचो, क्या हो अगर मैं कहूं कि इन चारों फाइनर्स को एक ही फॉर्मूला, एक ही थ्योरी से समझा जा सकता है। यह विचार हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ ले जाता है। ये आइडिया हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ ले जाता है। यह थ्योरी हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि कैसे ब्रह्मांड के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे वे एक साथ काम करते हैं। वैज्ञानिक इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं और हर दिन हम इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। यह सफर लंबा है, लेकिन इसके अंत में हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का उत्तर मिल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यह सफर हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि हमारे खुद के अस्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगा। सफर की शुरुआत। भौतिकी के 2 खंभे, गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम दुनिया, ये दोनों सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से बहुत अलग हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी में 2 जबरदस्त थ्योरी आईं, जिन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी। इन दोनों ने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये दोनों थ्योरी अपने अपने एरिया में बहुत कामयाब रहीं। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत बड़े पैमाने पर और क्वांटम यांत्रिकी छोटे पैमाने पर। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर घटनाओं को समझने में मदद करता है। ये थ्योरी बड़े लेवल पर ब्रह्मांड को समझाती है, जैसे तारों और आकाश गंगाओं की गति, ब्लैक होल कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड का फैलाव। यह सिद्धांत हमें समय और स्थान के बारे में भी नई जानकारी देता है। दूसरी तरफ क्वांटम यांत्रिकी बहुत छोटे लेवल पर काम करती है। यह सिद्धांत परमाणु और उससे भी छोटे कणों के व्यवहार को समझाता है।
ये थ्योरी बताती है कि परमाणु और उससे भी छोटे कण कैसे बिहेव करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी ने हमें सूक्ष्म जगत की गहराई में झांकने का मौका दिया है। क्वांटम यांत्रिकी की वजह से ही आज हमारे पास लेजर, ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी है। इसने आधुनिक तकनीक के विकास में क्रांति ला दी है और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। एक ही है, जब दो रास्ते मिलते हैं, सापेक्षतावाद और क्वांटम यांत्रिकी का टकराव। यह टकराव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यहां एक प्रॉब्लम है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी दोनों अपनी अपनी जगह पर तो सही हैं। दोनों ने हमें ब्रह्मांड को समझने के नए तरीके दिए हैं, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करते। यह ऐसा है जैसे दो पहेलियों के टुकड़े जो कभी एक साथ नहीं आते। जब हम इन दोनों थ्योरी को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा सीधा होने लगता है, अनंत जैसा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गणित भी असफल हो जाता है। यह प्रॉब्लम उन जगहों पर सबसे ज्यादा होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है और दूरियां बहुत कम, जैसे कि ब्लैक होल के पास या बिग बैंग के समय। जैसे कि ब्लैक होल के बीच में या बिग बैंग के बाद वाली सिचुएशन में। इन चरम स्थितियों में भी हमारी मौजूदा थ्योरीज काम नहीं करती। इन सिचुएशन में हमें ऐसी थ्योरी चाहिए जो सापेक्षतावाद और क्वांटम यांत्रिकी दोनों को एक साथ जोड़ सके। यह एक ऐसी थ्योरी होगी जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को सुलझा सके। यहीं से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज शुरू होती है। यह खोज हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है, जहां हर सवाल का जवाब छुपा है। तारों का संगीत। क्या स्ट्रिंग थ्योरी उत्तर है? स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करती है। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण बिंदु नहीं हैं, बल्कि वाइब्रेट करते हुए तार हैं। जैसे वायलिन के तार के कंपन से अलग अलग सुर निकलते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इन तारों के अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग कण और बल बनते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मैथमेटिकली भी बढ़िया है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। डायमेंशंसों से परे एम थ्योरी का रहस्य। एम थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी का और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय वर्जन है। यह थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड 11 डायमेंशंसों से बना है, जिनमें से हम सिर्फ 4 आयाम देख पाते हैं, 3 दिशाएं और 1 समय। बाकी 7 आयाम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते। एम थ्योरी अभी बन ही रही है और वैज्ञानिक इसके राजों को खोलने में लगे हुए हैं। महामशीन, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और ब्रह्मांड के रहस्य। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसे LHC भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है। LHC में वैज्ञानिक प्रोटॉन को बहुत तेज गति से टकराते हैं, लगभग प्रकाश की गति से। इन टक्करों से बहुत एनर्जी निकलती है, जिससे नए कण बनते हैं। इन नए कणों को स्टडी करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बेसिक नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है सब कुछ का सिद्धांत, एक असंभव सपना या वास्तविकता। क्या हम कभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को खोज पाएंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह थ्योरी इंसान की समझ से परे है, जबकि कुछ को लगता है कि एक दिन हम इस राज को सुलझा लेंगे। यह खोज हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों के करीब ले जाएगी। खोज जारी है, अज्ञात की ओर एक कदम। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। यह सफर हमें न सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगा। यह सफर हमें उन सवालों के जवाब खोजने में मदद करेगा जो हमेशा से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। हम कहां से आए हैं? ब्रह्मांड कैसे बना? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सफर मुश्किल जरूर है,
लेकिन इसका मकसूद इतना बड़ा है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मानवता का अंतिम लक्ष्य, क्या हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज ये दिखाती है कि इंसान कितना कुछ जानना चाहता है, उसकी बुद्धि कितनी तेज है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो अद्भुत रहस्यों से भरा है और हमारे पास इन रहस्यों को सुलझाने की ताकत है। ये खोज हमें ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद करेगी। निष्कर्ष, एक नई सुबह की ओर। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज जारी है। ये एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हर कदम हमें ब्रह्मांड के करीब ले जाता है। ये सफर हमें नई खोजों, नए विचारों और नए सपनों की ओर ले जाएगा, एक नई सुबह की ओर, जहां ब्रह्मांड के सारे राज खुल जाएंगे और हमारी समझ को एक नया आयाम मिलेगा।